WTI क्रूड ऑयल की प्राइस घटकर नेगेटिव में $37 तक चली गई है। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड चेंज नॉर्मली ऑयल मार्केट में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन इससे पहले 1973 में ऑयल की प्राइस में 400 गुना उछाल हो गई थी, जब अरब कंट्रीज़ ने इसराइल को तेल देने से मना कर दिया था। और इतना बड़ा एक रेडिकल चेंज आज फिर से देखने को मिला है, जब ऑयल की प्राइस में नेगेटिव ₹37 तक जा चुकी है। जब भी किसी क्रूड ऑयल की प्राइस में फॉल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की ऑयल मार्केट की प्राइस में फॉल होगा, बल्कि कुछ एक पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की प्राइस में ही फॉल होता है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्रूड ऑयल हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है WTI क्रूड ऑयल, जो यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो नॉर्थ सी में प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रिटिश कोस्ट के आसपास। और तीसरा है जो ओमान, दुबई और अबू धाबी का क्रूड ऑयल है, जिसे ओमान दुबई क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। अब WTI क्रूड ऑयल का जो कॉम्पोजिशन और जो क्वालिटी है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल और दुबई ओमान क्रूड ऑयल से कम मानी जाती है। 20 अप्रैल 2020 को जो ऑयल प्राइस में फॉल हुआ वो स्पेसिफिकली WTI क्रूड ऑयल में फॉल हुआ था। अब उसके पीछे दो रीज़न्स हैं। पहली चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस कर लिया है और उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो लैंड स्टोरेज कैपेसिटी है प्लस उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं सारे ऑलरेडी फुल हो रखे हैं, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स पोजीशन में नहीं है कि और ज़्यादा ऑयल को स्टोर करें। दूसरी तरफ दुनिया भर में ऑयल की डिमांड बिल्कुल घट चुकी है कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, इसलिए कोई ऑयल ख़रीद नहीं रहा है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल की ट्रेडिंग किस तरह से होती है। जब भी हम कोई गुड्स खरीदने दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो हम प्राइस देते हैं, सामान लेते हैं, घर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रांजैक्शन वहीं पे इमीडिएटली सेटल हो जाता है। लेकिन ऑयल मार्केट इस तरह से फंक्शन नहीं करती है, बल्कि ऑयल मार्केट में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और जो डिलीवरी हमें फ्यूचर में लेनी है उसकी डीलिंग आज की जाती है। सपोज़ कि जो ऑयल मई में डिलीवर होना है उसकी डीलिंग आज अप्रैल में हो जाएगी, जो जून में डिलीवरी जानी है उसकी डीलिंग मई में हो जाएगी, जो जुलाई में जानी है उसकी जून में होगी। ऐसे करने का एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जो ऑयल की कंपनीज़ होती हैं उन्हें लॉस ना हो। दरअसल ऑयल एक बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है और इसकी प्राइस रोज़ चेंज होती रहती है। तो सपोज़ एक ऑयल कंपनी ने $60 पर बैरल के हिसाब से ऑयल प्रोड्यूस किया और 10 दिन के बाद ऑयल की प्राइस घट के $10 तक आ गई, तो उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए कंज्यूमर्स का और साथ ही ऑयल प्रोड्यूसर्स का दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। अब जो WTI क्रूड ऑयल का फॉल आया 20 अप्रैल को, उसका रीज़न ये था कि 21 अप्रैल लास्ट डेट थी मई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदने के लिए WTI क्रूड ऑयल के। अब क्योंकि मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बिका नहीं था और ऑलरेडी WTI क्रूड ऑयल ने प्रोड्यूस कर लिया था और 21 तारीख को उसकी लास्ट डेट थी, इसलिए WTI क्रूड ऑयल के कंपनीज़ ने 20 अप्रैल को उसकी प्राइस घटा के -$37 तक कर दी, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप तेल ले जाइए और हर एक गैलन पे आप हमसे $37 उल्टा पैसा भी ले करके जाइए। अब कई सारे एक्सपर्ट इसको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक डेस्परेट अटेम्प्ट भी बता रहे हैं ऑयल की डिमांड को पिकअप करवाने के लिए। अब इस टाइम जब WTI क्रूड ऑयल की प्राइस नेगेटिव में है मई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की, उसी टाइम WTI क्रूड ऑयल के ही जून मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अभी भी पॉजिटिव में है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया भर के लॉकडाउन हटेंगे और बाकी दुनिया भर के जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फिर से थोड़ी बढ़ेगी, इसलिए प्राइस फिर से जो है राइज होगी और डिमांड पिकअप करेगी। साथ ही ब्रेंट क्रूड ऑयल और दुबई ओमान जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस अभी भी पॉजिटिव में है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अलग सब्सक्राइबर बेस होता है और उनकी डिमांड उसके हिसाब से तय होती है। तो हो सकता है कि इनकी डिमांड अभी भी सिग्निफिकेंट है, और दूसरी बात इनके पास प्रॉपर स्टोरेज है ऑयल को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि जब ऑयल की प्राइस नेगेटिव हो गई है तो क्या हमें फ्री में तेल मिलने वाला है? जवाब है नहीं। आपको कुछ सस्ता तेल ज़रूर मिल सकता है, लेकिन ऑयल फ्री नहीं होने वाला है, और इसके 3 बड़े रीज़न्स हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर पहली बात गवर्नमेंट ऑलरेडी रेवेन्यू बनाना चाहती है, क्योंकि इकॉनमी स्लो डाउन हो चुकी है, कंट्री लॉकडाउन में है, गवर्नमेंट खुद ही लॉस में चल रही है। ऐसे में गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों बढ़ा देगी ऑयल की प्राइस पे, इसीलिए कंज्यूमर्स को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि हम थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं ऑयल के, लेकिन जब बात स्टोरेज की आती है तो बाकी के इम्पोर्टिंग जाइंट्स के आसपास भी नहीं हैं हम। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया जो अपना ऑयल लेता है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेता नहीं है, बल्कि प्राइमरली हम ओपेक कंट्रीज से
और ब्रेंट क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए WTI क्रूड ऑयल के फॉल होने से इंडिया की मार्केट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से ऑयल लेने को डिसाइड करे तो क्या तब हमें फ्री में ऑयल मिलेगा? नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न ये है कि हमारे पास इनफ कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर के इंडिया तक ऑयल को शिप करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और फिर बात वही हो जाएगी। क्या इस WTI क्रूड ऑयल के फॉल से इंडिया का कोई बेनिफिट होगा? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट अपना इंपोर्ट बिल कट कर सकती है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें थोड़ी रिलीफ आएगी। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज़ कर सकती है और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि फ्यूचर में जब इस तरह के ड्रास्टिक फॉल हो ऑयल की प्राइस में तो इंडियन गवर्नमेंट ऑयल लेके स्टोर कर सके और फ्यूचर में फिर उसे कंज्यूमर्स तक सस्ते में ऑयल दे सके। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड